ये आपके लिए गिफ्ट है जी, जो मैंने वादा किया था। यस जी। Good morning, all of you. आप सबको सुबह का सलाम। Peace will be all in Jesus Christ. आप सबकी सलामती हो मसीह यीशु में। Merry Christmas, all of you. आप सबको क्रिसमस भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी क्लास में Word of God is full of truth. खुदा का कलाम जो है वो पूरा सच्चाई से भरा हुआ खुदा का कलाम This है is a good news और हम सब के लिए ये खुशी की खबर for है। everyone. हम सब जो हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है। Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है And He is among और us. वो हमारे दरमियान है। हालेलुया। Today we will learn the Word of God. आज हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए जा रहे हैं Why did Jesus Christ come into कि world? क्यों यीशु जमीन पर आया। This question asked to us. बहुत सारे लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं Why did Jesus come into the कि world? यीशु दुनिया में क्यों आया। In the book of Genesis, we जब हम- learn about the creation of the world. जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो हमें दुनिया के बनाने का जिक्र वहाँ मिलता है God made the world more beautiful and holy. और जो खुदा ने दुनिया बनाई वो बहुत खूबसूरत बनाई और पाक दुनिया बनाई God created Adam and Eve. और उसने आदम और हवा को बनाया God takes to them every day. और बहुत खुदा उनसे प्यार करता हर रोज बात करता Adam and Eve disobeyed God. और फिर आदम और हवा नाफरमानी के जिम्मे में आ गए Sin of क्योंकि disobedience नाफरमानी भी एक गुनाह है, गुनाह के जिम्मे में आती है separated them away for God. और फिर वो खुदा से जुदा हो गए उस नाफरमानी की वजह से Man had lost his closeness और of फिर जो God उसका राबता था कुर्बत थी वो बंद हो गई खुदा के साथ because of sin. क्योंकि ये इसकी वजह बनी तो गुनाह बनी इसकी वजह This connection could be established in the way, और फिर खुदा उस कनेक्शन को उस राबते को फिर से बहाल करना चाहता or है man become God. और एक ऐसा रास्ता है जिससे वो राबता बहाल हो सकता है या तो इंसान जो है वो खुदा बन जाए Which is an impossible task. ये तो बहुत मुश्किल काम है कि इंसान खुदा बन जाए और राबता बहाल कर ले God become human. लेकिन एक और रास्ता था कि खुदा इंसान बन जाए That is where God come into the और world as इसीलिए Jesus. खुदा जो है वो इंसान बनकर यीशु के रूप में इस दुनिया के ऊपर आया। Hallelujah. हालेलुया। What is Jesus' purpose in the world? इसलिए हम देखेंगे कि क्या मकसद था खुदा का इस दुनिया को बनाने का Destroyed the lost man. क्योंकि जो इंसान ने राबता तोड़ दिया उसको दोबारा किस तरह बहाल कर सकते हैं Man connection with the God again. खुदा ने बड़ा कोशिश की कि ये कनेक्शन दोबारा से बहाल हो जाए Jesus' great purpose in the world क्योंकि खुदा के एक अजीम इरादा है इस दुनिया के लिए to save a sinner. कि गुनाहगारों को बचा सके Jesus Christ has big plan. God is in this. क्योंकि खुदा का एक बड़ा प्लान है जो यीशु मसीह के जरिए से जमीन पर पूरा होने वाला है Jesus come to save sinners. क्योंकि खुदावंद इसलिए जमीन पर आया ताकि वो गुनाहगारों को बचा The सके Gospel of Matthew chapter 5 and verse 17. क्योंकि मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 17 आयत के अंदर लिखा हुआ है Jesus come to fulfill the book of the prophet and the Torah. और कलाम के अंदर लिखे कि यीशु से इसलिए दुनिया में आया ताकि वो पेशन गोइयों को पूरा करे तौरात में जो लिखा हुआ है उसे पूरा करे Written in Luke chapter 5 and verse 32. और जो है लूका 5 बाब उसकी 32 आयत का समय लिखा है I have not come to call the righteous by sinners. यहाँ लिखे कि मैं जो है वो रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों को बचाने के लिए आया हूँ A man named Robert, एक बंदा है जिसका नाम रॉबर्ट है he used to say that this world in going on without God. कहता कि वो रॉबर्ट जो बंदा है वो ये कहता है दुनिया से कि ये जो दुनिया चल रही है खुदा के बगैर ही चल रही है He say no God. वो कहता कोई खुदा नहीं है दुनिया के अंदर I do not believe that God has come into the world. कहता मैं यकीन ही नहीं रखता कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया He say no God. वो कहता कोई खुदा ही नहीं है Robert said, ये रॉबर्ट कहता है कि दुनिया के अंदर कोई खुदा नहीं how है can God save man? कि किस तरह वो जमीन पर आया होगा इतना बड़ा खुदा है किस तरह जमीन पर आया अगर उसने दुनिया को बचाया होगा वो इस बात को नहीं मानता One day, एक दिन ऐसा हुआ
One day his wife and children go to church वो और उसके बच्चे जो है वो चर्च चल गए, and he was alone in home. लेकिन रॉबर्ट जो है वो अकेला ही अपने घर के अंदर है Very cold. और बहुत ठंड पड़ रही है बाहर भी। He saw the bird from his window. उसने एक परिंदे को अपनी खिड़की के पास बैठे हुए देखा The bird was shivering in the cold. और वो थरथरा रहा था, कांप रहा था सर्दी की वजह से वो परिंदा, Tried to save. और वो रॉबर्ट चाह रहा है कि मैं इस परिंदे को बचा लूं। He would go to him for the save, वो जाता है खिड़की के पास उसे बचाने के लिए, but he would fly in fear. लेकिन वो परिंदा फिक्रमंद है कि ये मुझे पकड़ न ले, वो उस फिक्र में उड़ जाता है परिंदा। Rabbit try again and try again. वो दोबारा कोशिश करता है, वो बैठता है, वो परिंदे को बचाने के लिए जाता है, But he would fly away in fear. और फिर वो फिक्र की वजह से दोबारा जो है वो उड़ जाता है वो परिंदा। Try to but safe. लेकिन रॉबर्ट का ये कहना है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस परिंदे को बचा लूं। Rabbit said, जो रॉबर्ट है वो ये कहता है, I wish I could become a bird too. मैं कहता पूरी उम्मीद रखता हूँ, मैं पूरा मान रखता हूँ कि मैं इस परिंदे को बचा लूं And save you. और मैं इसको बचा सकूं। And a son, as he said, his a bird fly. लेकिन मैं जब भी इसे बचाना चाहता हूँ ये उड़ जाता है परिंदा। ये मेरी बात नहीं समझ पा रहा। Rabbit go to church चर्च जाता है रॉबर्ट and he said, और फिर वो कहता है, I too save a bird was sent. मैंने एक परिंदा देखा जिसको मैं बचाना चाहता था, I wish I were a bird to save you. लेकिन कहता कि वो परिंदा बच नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं परिंदा बन जाऊं और परिंदे की जुबान में इसे समझा सकूं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, I want to save a bird. क्योंकि मैं उस परिंदे को बचाना चाहता हूं। I am asking to save a bird. I wish I was a bird. क्योंकि मैं परिंदे को अपने हाथों से पकड़ता हूँ, परिंदा डर जाता है, लेकिन काश कहता मैं खुद परिंदा बन जाऊं और परिंदा मेरी बोली समझ जाए और ये बच जाए। And so God become man to save man. उसे समझ आ गई उस वक्त के इसी तरह अगर खुदा बड़े बड़े हाथों के साथ, बड़े बड़े जो है वो पाँव के साथ जमीन पर आता तो कोई इंसान शायद खुदा को भी ना समझ पाता। I know. वो समझ गया God come into the world and sacrifice the saved कि me. खुदा ने अपने बेटे को इंसान के रूप में जमीन पर भेजा, कुर्बान हो गया, उसने दुनिया को बचा लिया। Hallelujah. I am thankful for God love. हम खुदा के सारे प्यार के लिए जो है वो बेहद शुक्रगुजार हैं। John chapter 12 and verse 17. जो यूहन्ना है उसके 12 बाब की 17 आयत में कसम लिखा हुआ है Jesus come to salvation the world. कि खुदा का बेटा यीशु इस जमीन पर निजात देने के लिए आया, Jesus is my savior. क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरा बचाने वाला है Jesus come to give us eternal life. और वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए जमीन पर आया। Written in the word of खुदा God. के कलाम में ये लिखा हुआ है God so loved the world that he gave his son. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। Jesus is so good. खुदा का बेटा यीशु बहुत अच्छा है, He loves you. वो हमसे प्यार करता है। God is great. खुदा जो है अजीम है। Amen. आमीन। Angel said, फरिश्ते ने आकर कहा, I give you good things मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ which will be for the all world. ये सारी उम्मत के वास्ते होगी खुशखबरी। Jesus was born, यीशु जो है वो पैदा हुआ है a prophet come to a nation. और जो यीशु जो पैदा हुआ है वो सिर्फ एक कबीला के लिए बल्कि तमाम नेशंस के लिए है। But my Jesus is your Jesus. लेकिन जो मेरा यीशु है वो हम सब का ही यीशु है। हालेलुया। Hallelujah. For all world, पूरी दुनिया के लिए I want to start this message. मैं इस जो क्रिसमस का मैसेज उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। God loved that world like that. God loved that world like that. क्योंकि खुदा जो है वो पूरी दुनिया से प्यार करता है That his spirit of only son. और जो है उसका जो बेटा है वो रूल कदस की पैदाइश से पैदा होता है। The four pillars of
Christianity. खुदा ने मसीहत के अंदर 4 पिलर्स को बनाया। God is humanity. पहला कि उसने इंसान की जो है शबीह को लिया Sacrifice. और उसने कुर्बान होना सिखाया Rising from the grave. और फिर उसने कब्र से जी उठकर दिखाया God and heaven alive. और फिर उसने हमेशा की जिंदगी देकर दिखाई। Hallelujah. I have very important thing to do with you. मैं आपको बहुत जरूरी चीजें खुदा के कलाम से बताना चाहता हूँ। Jesus is not being in a manger. बहुत सारे लोग समझते हैं कि यीशु का मसीहत का आगाज जो है वो चरनी से हो गया। I want to tell you this word again. मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मसीहत का आगाज शायद चरनी में यीशु पैदा हुआ तो तब हो गया मसीहत का आगाज। Jesus appeared in the manger. यीशु का और मसीहत का आगाज चरनी से नहीं हुआ। What happened? क्या हुआ फिर आप देखते हैं। Jesus appeared in a manger. यीशु जरूर चरनी के अंदर पैदा हुआ I want to tell you. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ There was Jesus before the manger. लेकिन चरनी से पहले भी यीशु दुनिया के अंदर मौजूद था। हालेलुया। Hallelujah. Written in the word of ये God. खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है। Book of Genesis. पैदाइश की किताब के अंदर लिखा हुआ है Chapter 1 and verse 1. पहला बाब पहली यतीम कसा में The spirit of God moved another water. कि खुदा का रूह पानियों के ऊपर क्या करता था जी, जुम्बश करता था। तब से मसीहत का आगाज हुआ। In the New Testament, लेकिन जब हम नए अहदनामा में देखते हैं Jesus said it himself. लेकिन यीशु क्या कहता अपने बारे में लोगों से। He are reading Acts. अगर हम इमाल देखें तो उसके अंदर हमें ये मिलेगा Book of John, और यूहन्ना की किताब के अंदर भी हमें मिलेगा chapter 8 and verse 57. 8 बाब और उसकी 57 यतीम कसा के अंदर The joy asked Jesus, बहुत सारे लोग यीशु से ये पूछते हैं did you see Adam? कि तुमने आदम को देखा है। Did you see Adam? तुमने आदम को देखा है। यीशु से पूछ रहे हैं लोग Your age is so years now. क्योंकि तुम्हारी तो उम्र बड़ी थोड़ी है, यानी कि तुम तो उम्र के लिहाज से छोटे हो। तुमने किस तरह आदम को देखा। Your age is 50 years now. हो सकता है तुम्हारी उम्र जो है वो 50 साल हो। Did you see Adam? लेकिन तुम कहते हो कि तुमने आदम को देखा है। Listen carefully to Jesus' answer. लेकिन सुनिए यीशु ने जो जवाब दिया बड़े बड़े गौर से सुनिएगा। In verse 58, लेकिन अगर हम 58 वर्ष को देखें Jesus said, I tell you the truth. मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ विषय साहब पढ़िएगा जरा 58 वर्ष को। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हो मैं हूँ। इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा हो उससे भी पहले मैं हूँ। हालेलुया। Hallelujah. It means इसका मतलब है Abraham was not even born yet. यानी कि इब्राहिम से भी पहले यीशु था। Jesus acts. और यीशु जो है Jesus is reading. और यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं या सीखते हैं Hallelujah. हालेलुया, Jesus did not being in a manger. इसलिए हम कह सकते हैं कि चरनी से मसीहत का आगाज नहीं हुआ। Let's see that John say about it. लेकिन देखिए यूहन्ना क्या कहता है यीशु की बाबत। How long was Jesus being there? क्योंकि यीशु जब आता है तो यूहन्ना कहना शुरू कर देता है। John chapter 1 and verse 1. पहला बाब पहली यतीम कसा यूहन्ना के अंदर, In the being was word of God. यानी कि खुदा रूह है और खुदा इब्तिदा में कलाम था Word with God. और खुदा का कलाम ही खुदा था And the word was God. और फिर खुदा ही वो कलाम था। हालेलुया। Hallelujah. Jesus is from the being. यीशु जो है वो पहले से मौजूद है। Jesus did not being in a manger. इसलिए चरनी से मसीहत का आगाज नहीं हुआ यीशु ने। I want to tell मैं you, आपको बताना चाहता हूँ Jesus appeared in a manger. लेकिन उसका ज़हूर जो है वो चरनी के अंदर हुआ। Hallelujah. And 2 number we learn to take about.
लेकिन जो दूसरे नंबर पर हम सीखना चाह रहे हैं, Why was the birth of the Holy Spirit? किस तरह रूह कुद्दस से यीशु की पैदाइश हुई। Book of Genesis chapter 2 and verse 7 पैदाइश जो है उसका 2 बाब उसकी सारा यत्न का सब जब हम देखते हैं, in written, उसमें लिखा हुआ है, God created man from the dust of the earth. और मिट्टी से खुदा ने पहले इंसान को बनाया, In the first birth, और ये पहली पैदाइश हुई है। second birth, और फिर जो दूसरी पैदाइश है, Genesis 2 and verse 22, और उसके 2 बाब की 2 यत्न का समय लिखा हुआ है। born from Adam rib. और फिर जो है आदम जो है वो पैदा होता है, God took the Adam rib and made a woman. और फिर खुदा जो है वो आदम के लिए एक औरत को बनाता है। The 3 birth, और फिर जब तीसरी हम पैदाइश को देखते हैं, the birth of mating. और फिर जो तीसरी पैदाइश है वो जो है गुनाह के बाद हो रही है, And 4 birth, और जो फिर चौथी पैदाइश है, birth from the Holy और फिर Spirit. रूह कुद्दस के जरिए से खुदा अपने बेटे को पैदा कर रहा है। Hallelujah. Book of Luke, और फिर हम लूका की इंजील की बाबत जब देखते हैं, chapter 1 and verse 35, पहला बाब उसकी 31 यतम का 31 यतम का को the angel said to Mary, जो फरिश्ता है वो मरियम से कहता है so she will be pregnant. कि तू जो है वो अमीर से होगी, We will have a son. और खुदा तुझे एक बेटा देगा। Mary said, how will this happen? वो ये कैसे होगा? ये मरियम कह रही है कैसे हो सकता है? Angel said, लेकिन फरिश्ता कहता है the power of the Holy Spirit will खुदा के overshadow. रूह कुद्दस की कुदरत से ऐसा होगा। हालेलुया। He will be called the Son of God and a light. और फिर वो खुदा का बेटा हक ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। Hallelujah. I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, it is 3rd of Holy Spirit that we celebrate Christmas. और ये फिर पहला और तीसरी पैदाइश वाला क्रिसमस जो है लोगों ने सेलिब्रेट किया। Big abolish from Holy Spirit. और फिर रूह कुद्दस जो है वो एक पावर के साथ इस दुनिया के अंदर आया। Listen carefully. बहुत गौर से सुनिएगा। Even the birth of Christ sin aroused. और फिर जो है यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई है तो बहुत सारे परिंदों ने बहुत सारा चहचहाना शुरू कर दिया। Even the birth from Adam rib and aroused. देखिए आदम और हवा जो है उसकी भी एक पैदाइश हुई जो हमने पैदाइश में देखा। Even the birth of Anon sin aroused. और बहुत सारे लोगों के बाद में भी बर्थ होती रही है। Jesus becomes salvation of sinners by the birth of the Holy Spirit. लेकिन उनकी जो पैदाइश पहले होती रही है उनका कोई शायद मकसद ना हो, लेकिन यीशु की पैदाइश का होने का मकसद ये है कि यीशु लोगों को गुनाहों से बचाए और उन्हें निजात दे सके। Hallelujah. Angel said, फरिश्ते ने कहा this alone will save you from sins. और ये जो होगा ये सब को उनके गुनाहों से बचाएगा। And number 3 we learn, और जो नंबर 3 पर हम सीखते हैं see God. खुदा को देखना। Man had lost sight of God due to sin. बहुत सारे लोगों ने गुनाह किया और खुदा को ना देख सके। From Adam and Lechi and many prophets, और बहुत सारे नबी पैगंबर रसूल उन्होंने खुदा को नहीं देखा, only listening to God's voice. सिर्फ वो खुदा की आवाज को सुनते थे। Moses only listen to God's voice. मूसा ने भी खुदा की आवाजों को सुना, Only sound he heard the boarding boat. लेकिन वो बॉडी को नहीं देख सकता, जिस्म को नहीं देख सकता, चेहरे को नहीं देख सकता, सिर्फ उसने आवाजों को सुना। Heard voice from the beller to cold. और जितने भी लोग आए उन्होंने सिर्फ आवाजों को सुना, खुदा की आवाजें उन तक पहुंची। Only sound was heard on the mountain. और बहुत सारे जब वो पहाड़ पर भी मूसा जाता सिर्फ आवाजों को सुनता। Abraham also listened इब्राहिम ने God's आवाज को voice. सिर्फ सुना और सिर्फ आवाज को सुना, खुदा को नहीं देखा। The prophet heard only the voice of God. और जितने भी नबी आए उन्होंने सिर्फ खुदा की आवाज को सुना। And this continue Malachi. और जब हम इसको पढ़ते रहते हैं पैदाइश से मलाकी तक आखिरी किताब तक आते हैं, किसी ने खुदा को नहीं देखा बल्कि खुदा को सुना। And later the voice also stopped.
और फिर ये आवाज आना ही बंद होगी, यानी कि मलाकी में आकर ये आवाज ही आना, खुदा की आवाज आना बंद होगी। For 400 years in sky was sit and no voice of God come. आप देखिए मलाकी के बाद 400 साल तक आसमान बंद हो गया, कोई आवाज नहीं आई, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, 400 साल आसमान बंद रहा। People long for God voice. और लोग तरस गए खुदा की आवाज सुनने के लिए। Maybe the voice of God come from somewhere. वो भागते कहीं चले जाते, कभी कहीं जाते कि शायद कहीं खुदा की आवाज हमें सुन जाए। No voice for God. कोई आवाज नहीं खुदा की आ रही। People are earning to see God. वो लोग तरस गए हैं, लोग तरस रहे हैं कि खुदा की आवाज कहीं से आए। Voice also say, look at the work of salvation. लेकिन आवाज नहीं आ रही, लोग निजात पाना चाह रहे हैं। People want to see God. लोग खुदा को देखना चाह रहे हैं। Written in the Bible, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, book of John chapter 1 and verse 18. यूहन्ना पहला बाब 18 आयत कसा में No one has ever seen God. वहां लिखा है कि कभी किसी ने खुदा को नहीं देखा, People choose to see God increase. लेकिन लोग खुदा को देखना चाहते हैं। Prophet want to see God, नबी खुदा को देखना चाहते हैं। and Philip also said into Jesus, फिलिप्पस जो है वो खुदावन यीशु मसीह से कहता है, we also see God. हालांकि यीशु के साथ रहता है, लेकिन फिलिप्पस कहता है हम यीशु को देखना चाहते हैं। Philip said, फिलिप्पस कहता है our Lord show us the Father. कि हमें यीशु दिखा, हम यीशु को देखना चाहते हैं। साहब लगाए कैसी कश्मकश है लोगों के अंदर। The prophet could not show us God. क्योंकि जितने भी कहता नबी आए उन्होंने भी यीशु को नहीं देखा। God him could not show, खुदा ने कभी अपना आप नहीं दिखाया, but Jesus show us the Father. लेकिन यीशु ने अपना आप भी दिखाया और फादर को भी, बाप को भी हमें दिखा दिया। Hallelujah. John chapter 14 यूहन्ना 14 बाब के अंदर लिखा हुआ है and verse 9. और उसकी 9 आयत कसा में Jesus said, यीशु ने कहा, we have was see me was see the Father. और यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देख लिया। हालेलुया। Hallelujah. At Christian we see Father. और फिर हमने जो है बाप को देखना शुरू कर दिया। Jesus destroyed man relationship with God. और फिर यीशु ने जो राबता है वो खुदा से मिला दिया। It's called a big day और ये बड़ा दिन हो गया because God become man. क्योंकि खुदा इंसान बनकर जमीन पर आ गया। Hallelujah. हालेलुया। And he is among us. और फिर वो आज भी हमारे साथ है। And he saw और फिर हमने उसका ऐसा जलाल देखा like the Father only one जैसे son. बाप के कलोते का जलाल होता है। हालेलुया। Hallelujah. Jesus' main purpose in this world is to save sinners. और फिर उसका मकसद पूरा हो गया, उसने आकर उन तमाम गुनाहगारों को बचा लिया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is good. यीशु जो है वो बहुत अच्छा है। Jesus loves you. खुदावन यीशु से आपसे प्यार करता है। Jesus is today, yesterday and forever. वो यकसा है, आज कल बल्कि अब तक यकसा है। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you with all of word of आपको God. खुदा इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत And Merry Christmas.